हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अब नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पी वाई क्यू। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट इज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिएक्शन दी गई, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। अगर रिएक्शन को देखें तब यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये प्रिपरेशन मैथड है बेंजल्डिहाइड का। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा रोजन-मुन रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, तो इसे पहचान कह सकते हैं हम इसके रिएजेंट को देखकर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। ठीक है, हमें टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। अब टोलुइन से बेंजल्डिहाइड हम कैसे बना सकते हैं, इटार्ड रिएक्शन के जरिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब तो आपने अच्छे से कर सकते हो, वरना भैया ढूंढते रहो। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टोलुइन बनाएंगे। टोलुइन का फार्मूला तो सबको आता होगा ना, तो ये टोलुइन हो गया। प्लस अब यहाँ पर हम क्रोमियम जो क्रोमिल क्लोराइड है, ठीक, उसको हाँ रखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CrO2Cl2। और यहाँ पर प्रेजेंस ले लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की। ठीक है, अब तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं इन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये काफ़ी इजी होता है, आपका रटना नहीं है, कुछ करने का, CH रखिए और ब्रैकेट में पूरा ये उतार दीजिए, CrO2Cl2 और एक H लिख दीजिए साथ ही में। ठीक है, और एक H मॉलिक्यूल्स और ब्रैकेट का होल ट्वाइस। तो ये आपका हो गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब हम इसकी एसिटिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट। और इसी रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। हम रिटार्ड करने वाले थे, चलिए कोई बात नहीं, फिर से क्या बता रहे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद प्राइमरी एमीन। अब यहाँ पर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम प्राइमरी एमीन से कर दें तब क्या बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन बहुत ही ईजी है। हम एल्डिहाइड से जब प्राइमरी अमीन बनाएंगे तो सिर्फ बेस बन जाता है। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन को करके देखते हैं। पर आप सोचेंगे खाली टिक मारना, टिक तो मारना हमें भी आता है। तो चलिए इस रिएक्शन को करते हैं, दूसरे वाले पेज पे करते हैं, यहाँ पर हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट क्या था, एल्डिहाइड था, एसिटल्डिहाइड इसका नाम है। ठीक है, और दूसरा हमारा है प्राइमरी एमीन। इन दोनों की रिएक्शन आपस में करवानी है और हमें आपका जो प्रोडक्ट है हमें हमारा वो मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, आप एसिटल्डिहाइड का CH3CH उठा लो। ठीक है, प्राइमरी एमीन का N उठा लो और CH3। ठीक, बस यही मॉलिक्यूल्स आपका बन जाएगा, एक वाटर निकल जाएगा। और इसी का नाम क्या है, हमारा सिर्फ बेस है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना। तो राइट क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक अल्कोहल होता है, एक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। अब आपको एक रिएक्शन दी गई है और आपसे प्रोडक्ट का नाम पूछा है। तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसको जोड़ देना है। अब हमने यहाँ पर देखो तो बी ऑप्शन राइट है। अब आप सोच रहे हैं कि जो ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है उस वहाँ पर भी तो जोड़ सकते थे, लेकिन वो थोड़ा आसानी से नहीं टूटता। ये वाला जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है। रीज़न देखो, इतना टाइम नहीं है, रीज़न भी बता देंगे, लेकिन अभी इसको देख लो इस रिएक्शन में, तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो ये रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शन है। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन को हम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम करके देखते हैं। रिएक्शन में क्या दिया था, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, तो हम एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले सकते हैं, CH3CHO। ठीक है, और साथ ही रिएजेंट हमारा क्या था, जिंक प्लस Hg प्लस कंसनट्रेटेड HCl मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो कार्बोनिल आपको ग्रुप दिख रहा है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 और CH3, ये हमारा बन गया हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, या इसी को हम ईथेन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पर टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई है और एक इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट आपको बताना है, ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ठीक, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन को हम करके देखते हैं। तो इस रिएक्शन, ये सबसे पहले इस रिएक्शन का आंसर जो है वो सी ऑप्शन राइट था, सॉरी बी ऑप्शन राइट था, CaCl2 के साथ। ठीक है, और इसे हम 22 साइड चेन क्लोरीन
कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंट रिएजेंट के साथ। तो टॉलरेंट रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल शो करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, एसिटिक एसिड है, एसीटोन है, एस्टामाइड और डी ऑप्शन। एक ही करेक्ट ऑप्शन है एस्टल्डिहाइड, और आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी एस्टल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन इज। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, एन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर जो कि बनता नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक है। चलिए हम इस रिएक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या होती है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो हमने एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ले लिया, ठीक है, और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा देते हैं एस्टल्डिहाइड की, तो यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो आपका बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। अब हम इसे हीट कर लेते हैं, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसे हम हीट करते हैं, तब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हमारा क्या बन जाता है, कैरोटिनल डिहाइड, जिसका नाम बनेगा कैरोटिनल डिहाइड, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड फिर CH फिर CHO मॉलिक्यूल्स, और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, ठीक है। एक कार्बोनिल कंपाउंड को बताना कौन सा हो सकता है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, और एसीटोन है, और डाई इथाइल कीटोन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एस्टल्डिहाइड। चलिए इस रिएक्शन को कर लेते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जिसमें हम एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं। जब हम एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से करवाते हैं, तो पहला जो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है। साइनोहाइड्रिन को कैसे बनाएंगे, CH3 बनाएंगे, फिर CH मॉलिक्यूल्स, एक ऊपर H जोड़ दिया, नीचे CN और इधर एक OH मॉलिक्यूल्स, इसका नाम क्या हो गया, साइनोहाइड्रिन। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कम रहता है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले इसकी एसिटिक हाइड्रोलिसिस करते हो, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाता है लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 हो गया, ठीक है। एक H मॉलिक्यूल्स तो ऊपर जोड़ देंगे, साइड में एक OH मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, और नीचे हम ओइक एसिड COOH मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो कहते हैं H हो गया, नीचे हमने COOH हो गया, इधर OH मॉलिक्यूल्स, और इसका नाम क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। या इसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर। ऑप्शन क्या है, ए है आपका MnO2, बी आपका एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, सी आपका एसीटोन, और डी आपका ओजोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसीटोन, क्योंकि जो बाकी मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं ये सिस और ट्रांस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि अपना एसीटोन मॉलिक्यूल है वो सिर्फ सिस से रिएक्ट करता है, ट्रांस से नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने सिस से रिएक्शंस करवाई है, और आपकी जो भी प्रोडक्ट मिला हो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। क्वेश्चन 12 आपका, इफ़ फॉर्मल्डिहाइड एंड KOH आर हीटेड देन वी गेट। अब ये रिएक्शन तो काफ़ी इजी है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को कंसनट्रेटेड बेस के साथ करवाना है 50%, तो सीधा सीधा इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन, और प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, और एक एसिड मॉलिक्यूल मिलता है। तो चलिए इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मल्डिहाइड लिखना है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड के। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, SCHO, ठीक है, प्लस आपका KOH, जो कि कंसनट्रेटेड बेस होता है, 50% कंसनट्रेटेड बेस, तो ये भी लिख लेते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमें बनाना क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल हम बना लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स में, सबसे पहले तो एक सॉल्ट बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट का, और दूसरा हमारा बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल CH3OH मॉलिक्यूल्स, और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट। तो आपका ऑप्शन क्या था उसमें, बी ऑप्शन आपका राइट। 13 क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। तो फॉर्मेलिन क्या है, फ्लोरोसिन से, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है, या फिर फॉर्फोरल्डिहाइड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी फॉर्मल्डिहाइड। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना मतलब बेकार ही है, ठीक है। और एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फॉर्मूला इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड। ये एक्चुअल में इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। तो 14 क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है, बस टिक करके आगे बढ़ना है। तो 14 क्वेश्चन क्या है आपका,
एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद, क्या है आपका एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल या फिर दोनों से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल ओनली। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और आसानी से आपका हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड हाइड्रोजीन। ऑप्शन ए, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NNH2। ऑप्शन बी, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ऑप्शन सी, RCH2NH2 और ऑप्शन डी, RCONH3। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन भी काफ़ी इजी है और ये इस रिएक्शन को अगर देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन का एग्जांपल है। चलिए इस रिएक्शन को पहले कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या दिए गए हैं कि आपको एल्डिहाइड और हाइड्रोजीन की आपस में रिएक्शन करवानी है और जो भी प्रोडक्ट आए वो बस दिखाना है। तो हमने एल्डिहाइड भी लिख लिया, हाइड्रोजीन भी लिख लिया और प्रोडक्ट यहाँ पर बना देते हैं। तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर N और फिर NH2, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन काफ़ी इजी थी। इस रिएक्शन में करना क्या था, आपको यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल देना है और बाकी जो भी बचे उसे आपस में जोड़ देना है, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन भी काफ़ी इजी थी, आसानी से कर ली हम लोगों ने। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, हाइड्रोजोन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, HYDRO हो गया और ZON, ठीक है, हाँ, इसका प्रोडक्ट का नाम भी हो गया। तब हमारे टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये 15 क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताइए कमेंट में, ठीक है। और आगे भी इन क्वेश्चंस की सीरीज को हम करते रहेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से चलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।